हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अतुल नगरकर और आप 10वां वीडियो देख रहे हैं रिसर्च एथिक्स इस विषय में। कुल हमारे 15 वीडियो होने वाले हैं, उसमें से 10वां पार्ट हम देखेंगे आज। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद गुड एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, human consideration for the well-being of the subject should be incorporated into the conduct of all procedures involving, और ऑप्शंस है प्लांट्स, मनी, एनिमल्स और केमिकल्स। तो इसे हिंदी में देखेंगे। जैसे विषय की भलाई के लिए मानवीय विचार को शामिल करने वाली सभी प्रक्रियाओं के संचालन में शामिल किया जाना चाहिए। तो फिर से मैं दोहराता हूँ, ह्यूमन कंसिडरेशन फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट का मीनिंग ये है कि जिस पर हम प्रयोग करने वाले हैं उसे हम क्या कहेंगे, रिसर्च में सब्जेक्ट कहेंगे। जिस पे हम प्रयोग करने वाले हैं, चाहे वो एनिमल हो सकते हैं, तो जब हम एनिमल्स पे प्रयोग करेंगे तो उनके इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्डक्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग। तो उसकी भलाई के लिए, मतलब ये जो एनिमल्स है उसकी भलाई के लिए मानवीय विचार को शामिल करना होगा, उसकी सभी प्रक्रियाओं के संचालन को शामिल करना होगा। तो प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स का जब आप एज अ सब्जेक्ट उपयोग करने वाले हैं तो इतना विचार नहीं करते हैं, मनी और केमिकल्स के बारे में भी नहीं। लेकिन जब एनिमल एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है, और एनिमल्स, यही एक्सेप्टेड आंसर है। प्रश्न पहला हो गया। प्रश्न है दूसरा। तो प्रश्न दूसरा हम देखेंगे, ऑल प्रोसीजर्स ऑन एनिमल्स have to be reviewed by the dash dash to ensure that the procedures are appropriate and humane। तो यहाँ पे यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रियाएं उचित और मानवीय हैं, जानवरों पर सभी प्रक्रियाओं की समीक्षा किसके द्वारा की जानी है। तो जानवरों को जब आप प्रयोग के लिए लाते हो, उन पे प्रयोग करने वाले हैं, तो एनिमल केयर कमेटी जो होती है, लोकल एनिमल केयर कमेटी, वह रिव्यू लेंगे कि किस प्रकार से उपयोग आप जानवरों का प्रयोग में करने वाले हैं। तो एक्सेप्टेड आंसर है लोकल एनिमल केयर कमेटी, ना कि वेटरनरी सर्जन। हाँ, बीमार अगर जानवर पड़ता है तो सर्जन की ज़रूरत है। एनिमल लवर्स, ठीक है, प्राणियों पर प्रेम करने वाले भी कई लोग होते हैं, लेकिन सीनियर साइंटिस्ट भी होते हैं, लेकिन समीक्षा या रिव्यू करने के लिए लोकल एनिमल केयर कमेटी ही कर सकती है, उनको वो अथॉरिटी है। तो एक्सेप्टेड आंसर है लोकल एनिमल केयर कमेटी। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, डैश आर दोज इंडिविजुअल्स ऑफन अ co-worker of the violator who calls attention to the violation in scientific research either before the authorities or in public। तो इसमें को ऑथर्स, रेफरीज, पीयर रिव्यूअर्स और विसल ब्लोअर्स, ये 4 ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर है विसल ब्लोअर्स। तो एक्चुअल विसल यानी सीटी या सीटी उसे कह सकते हैं, ब्लोअर यानी मतलब उस हजार्ड, उस वहाँ कुछ अलग हो रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन किसी को बता देना, विसल ब्लोअर का काम करना। जो उल्लंघन करता जो है उसके बारे में जानकारी कोई दे देता है, तो इसे विसल ब्लोअर की डेफिनेशन उन्होंने दी है। विसल ब्लोअर आर दोज इंडिविजुअल्स, मतलब विसल ब्लोअर वे व्यक्ति हैं, ऑफन अ कोवर्कर ऑफ
द वायोलेटर, अक्सर उल्लंघनकर्ता के सहकर्मी. हु कॉल्स अटेंशन टू द वायोलेशन, जो अधिकारियों या सार्वजनिक रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान में उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विसल ब्लोअर कहते हैं. तो जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी हमने देखा है, विसल ब्लोअर्स इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर साइंटिफिक मिसकॉन्डक्ट या मिसकंडक्ट इज प्रेशर्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स और पब्लिश. वन ऑफ द मेजर रीजन, वैज्ञानिक कदाचार, मतलब सदाचार के अपोजिट यह शब्द है कदाचार, मिसकंडक्ट, दुर्व्यवहार, ठीक है, का एक प्रमुख कारण क्या है? दुर्व्यवहार, मिसकंडक्ट कब करते हैं लोग? साइंटिफिक मिसकंडक्ट कब करते हैं? जब प्रेशर्स टू प्रोड्यूस, आपको जो प्रोड्यूस करने का कुछ प्रेशर होता है, रिजल्ट्स को जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करने का जो प्रेशर होता है, और उस रिजल्ट्स को पब्लिश करने का भी प्रेशर रहता है, तब आप मिसकंडक्ट, साइंटिफिक मिसकंडक्ट करते हैं. यह सबसे बड़ा रीज़न है, मेजर रीज़न है. तो एक्सेप्टेड आंसर इज प्रेशर्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स और पब्लिश. क्वेश्चन नंबर 5. रिडक्शन in the 2008 European Union proposal for protection of animals in scientific experiments means. तो reduction in the 2008 European Union proposal for protection of animals in scientific experiments means वैज्ञानिक प्रयोगों में पशुओं के संरक्षण के लिए 2008 के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव में कमी का अर्थ है प्रयोगों में सुधार करके प्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले जानवरों की संख्या कम करना. तो इसका आंसर क्या है? रिडक्शन इन द 2008 यूरोपियन यूनियन प्रपोजल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स मीन्स reducing the number of animals. पहले तो आपको एनिमल का जो नंबर है, क्वांटिटी है, उसको कम करना होगा, ये उद्देश्य है. यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंट्स, मतलब आपको प्रयोगों को इस तरह से करना है भविष्य में जो कि जानवरों पे प्रयोग कम से कम करना पड़े. रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एनिमल्स. So accepted answer is that reducing the number of animals used in experiments by improving experiments. Question number 6. Question है dash dash is the legal capacity of a person to make a decision during agreeing for an informed consent. तो हिंदी में देखेंगे, क्षमता एक सूचित सहमति के लिए सहमत होने के दौरान निर्णय लेने के लिए किसी व्यक्ति की कानूनी क्षमता है. तो आंसर है कॉम्पिटेंस. तो अभी हम पूरा वाक्य देखेंगे. कॉम्पिटेंस इज द लीगल कैपेसिटी. कॉम्पिटेंस यानी क्षमता. क्षमता एक ऐसी लीगल कैपेसिटी है, मतलब कानूनी क्षमता है, ऑफ अ पर्सन, उस व्यक्ति की, टू मेक अ डिसीजन, निर्णय लेने के लिए, ड्यूरिंग एग्रीइंग फॉर एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जब आपके संशोधन में एग्रीमेंट होता है और सहमति होती है, तब आपको यह डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंस. नॉट इंटेलिजेंस, not authority, not license, but it is a competence. Question number 7. In 2008, the European Union put forward a proposal to revise the directive for the protection of animals used in scientific experiments in line with 3R principles.
तो यहाँ हिंदी में देखेंगे, वैज्ञानिक प्रयोगों में प्रयुक्त पशुओं के संरक्षण के लिए 3R सिद्धांतों के अनुरूप क्या है? तो इसका उत्तर है रिडक्शन, रिफाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट। जो यूरोपियन यूनियन का जो प्रपोजल है 2008 का, उसमें 3R का कंसेप्ट दिया हुआ है जो कि एनिमल्स के बारे में है। तो यह क्या है? रिडक्शन, कम से कम एनिमल्स का यूज रिसर्च में होना चाहिए। रिफाइनमेंट, अगर करना भी है तो रिफाइन करके, मतलब उसका जो उपयोग है वह कम से कम अच्छी तरह से गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, रिफाइन होना चाहिए। एंड रिप्लेसमेंट, अगर हो सके तो कृत्रिम जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग ज़्यादा करेंगे प्रत्यक्ष प्राणियों के अलावा तो अच्छा होगा। तो 3R कौन से है? पहला है रिडक्शन, दूसरा है रिफाइनमेंट एंड तीसरा है रिप्लेसमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. The human subjects of a research should have the right to withdraw. मतलब आप अगर किसी जीवित प्राणी या मानव को ले रहे हो तो उसको उस प्रयोग से हटने का भी अधिकार होना चाहिए। इसलिए उत्तर है विड्रॉ, राइट टू विड्रॉ फ्रॉम रिसर्च पार्टिसिपेशन। एक शोध के मानव विषयों को अनुसंधान भागीदारी से पीछे हटने का अधिकार होना चाहिए। पीछे हटना यानी विड्रॉ, राइट टू विड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 9. द पर्सन मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड डू इट ऑन हिज ओन, knowing everything about the research, and should be a voluntary decision. Voluntary decision. Voluntary decision is the correct answer. फिर से मैं दोहराता हूं इस प्रश्न को। द पर्सन मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट should do it on his own, knowing everything about the research, and should be a voluntary decision. सूचित सहमति देने वाले व्यक्ति को अनुसंधान यानी रिसर्च, संशोधन के बारे में सब कुछ जानते हुए इसे स्वयं करना चाहिए और यह एक स्वैच्छिक निर्णय होना चाहिए। सो एक्सेप्टेड आंसर इज वॉलंटरी डिसीजन, स्वैच्छिक निर्णय। क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। The person making dash dash should have enough. The person making dash dash should have enough information about the project to make an informed decision. Hence, the investigators have the responsibility of disclosing the details. बहुत ही लंबा प्रश्न है, देखेंगे और एक बार। द पर्सन मेकिंग डैश डैश शुड हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हेंस द इन्वेस्टिगेटर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स। जिस व्यक्ति से आप रिसर्च के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो, जिस पर आप प्रयोग करने वाले हो, उसको संशोधन या अनुसंधान के बारे में पूरी जानकारी देना, यह संशोधन करने वाले व्यक्ति का एक कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है, पहली बात। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो उसका कंसेंट यानी उसकी सहमति भी आपको लेनी ज़रूरी है। अगर वह आपसे सम्मत नहीं है, वह जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसको मतलब कंपलसरी नहीं कह सकते कि आपको जानकारी देनी है। हाँ, ये वो जानकारी अगर नहीं देना चाहता है तो आप उसको बंधन नहीं डाल सकते, वह उसका ऐच्छिक निर्णय होगा। तो यहाँ पे द पर्सन मेकिंग डैश डैश, द पर्सन मेकिंग कंसेंट,
सहमति होनी जरूरी है. शुड हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट. जिसको आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसको आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देना आपका एक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है. तो करेक्ट आंसर इज कंसेंट, सम्मति, सहमति. I hope these questions are little bit hard questions, I can say, but with that explanation, it may easy for you, and it will be very useful for the set net exam paper 1 and your paper 2 also. And this video is very important for those are going to appear for entrance examination of PhD. So thank you so much for sparing your valuable time. Thank you.